हाय फ्रेंड्स, ठाकुर इलेक्ट्रिकल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताऊंगा कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। तो आइए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको सीरीज़ कनेक्शन के जो है सीरीज़ कनेक्शन की परिभाषा आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो कनेक्शन की परिभाषा सीरीज़ कनेक्शन की परिभाषा लिखी है, ये देखिए। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस या किसी भी लैंप वगैरह को आप आपस में इस प्रकार से जोड़ते हैं कि उन सब में से प्रवाहित होने वाली करंट जो है एक समान हो और उस सर्किट में करंट प्रवाह का एकमात्र रास्ता हो। इस प्रकार से जो जोड़े गए रेजिस्टेंस या लैंप वगैरह जो भी आपके इक्विपमेंट है उनको सीरीज़ कनेक्शन कहते हैं। कहता है कि जब इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनमें जितने भी हमने लैंप या रेजिस्टेंस जो भी इक्विपमेंट जोड़ा है, चाहे लैंप है चाहे रेजिस्टेंस वगैरह जो भी है, जो जितने भी हमने जोड़े हैं उनमें से जो है सब में एक समान करंट बहना चाहिए और करंट बहने का रास्ता भी एक ही होना चाहिए, तो वो सीरीज़ कनेक्शन कहलाता है। ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया है, यहाँ पे लैंप भी लगा सकते हैं। इसमें ये देखिए आप करंट बहने का एक ही रास्ता है। यहाँ से ये आपका वोल्टेज है, यहाँ पे सोर्स है, चाहे आप यहाँ पे बैटरी लगाओ चाहे एसी सप्लाई कुछ भी है, तो यहाँ से वोल्टेज जा रही है, यहाँ से वोल्टेज और करंट। ये देखिए इसका जो बहने का रास्ता है, करंट जाने का जो रास्ता है वो एक ही है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ऐसे। इसमें सीरीज़ कनेक्शन में एक बात और होती है कि इसमें करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड होती है। यहाँ देखिए यहाँ पे नापने के लिए वोल्ट मीटर लगाया, ये वोल्ट मीटर एक है, ये दो है, ये तीन है। ये तीन रेजिस्टेंस लगाए हैं और तीन रेजिस्टेंस में वोल्टेज को नापने के लिए तीन वोल्ट मीटर लगाए हुए हैं। तो तीनों रेजिस्टेंस में जो है वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होती है और जो करंट होता है वो तीनों में सेम होता है। आप चाहे ये प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। एक एम्पियर मीटर यहाँ लगा लो और दूसरा यहाँ लगा लो, उनमें दोनों में समान करंट होगा। लेकिन आप देखेंगे कि जब यहाँ वोल्ट मीटर में देखेंगे, यहाँ पे वोल्टेज अलग बताएगा, यहाँ पे अलग बताएगा और यहाँ पे अलग बताएगा। तो इसमें इनको किस तरह से जोड़ा जाता है, ये देखिए। इसमें पहले रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से तथा दूसरे रेजिस्टेंस का अंतिम सिरा तीसरे रेजिस्टेंस के शुरू के सिरे के साथ जुड़ जाता है और सप्लाई के लिए जो तारें निकलती है वो पहले रेजिस्टेंस के शुरू के सिरे से और तीसरे रेजिस्टेंस के अंतिम सिरे से निकलती है। तो मैं आपको ये सर्किट डायग्राम बना के इस तरह से दिखाऊंगा। तो मैं आपको ये देखिए, मैंने यहाँ पे तीन बल्ब दिखाए हैं। आप चाहे यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं। मैं इन बल्ब को सीरीज़ में जोड़ के आपको दिखाऊंगा। तो उसमें क्या बताया था कि पहले लैंप का अंतिम सिरा, एक लैंप में दो टर्मिनल होते हैं, आपने देखा होगा। जब उसमें से आप वायर बाहर निकालोगे तो एक लैंप में से दो वायर्स निकलेगी। जैसे यहाँ पे मैंने निकाली हुई एक वायर ये वाली है, दूसरी वायर ये वाली है। तो पहले लैंप का अंतिम सिरा जो ये वाला है वो दूसरे लैंप के पहले सिरे से जुड़ता है इस तरह से, और दूसरे लैंप का अंतिम सिरा तीसरे लैंप के पहले सिरे से, तीसरे लैंप का अंतिम सिरा चौथे लैंप के पहले सिरे से। और यहाँ पे आएगी सप्लाई इस तरह से। यहाँ पे फेस दे दो, यहाँ पे न्यूट्रल दे दो। तो ये देखिए सीरीज यानी कि श्रृंखला, श्रृंखला में एक चेन में ये सारे लैंप आपस में जुड़े हुए हैं तो उसको सीरीज कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं करंट बहने का एक ही रास्ता है, यहाँ से इस लैंप होके इस लैंप होके यहाँ कंप्लीट हो जाता है और कोई रास्ता नहीं करंट जाने का इसमें। तो इसमें करंट जो है सभी लैंप में समान होती है और जो वोल्टेज होती है वो अलग अलग होती है। आप देखेंगे जब इस तरह से आप लैंप को जोड़ेंगे, एक लैंप की तार में यहाँ पे फेस देंगे और दो लैंप का पहले लैंप का दूसरा सिरा उसको दूसरे लैंप के पहले सिरे से जोड़ेंगे और दूसरे लैंप का अंतिम सिरा तीसरे लैंप के पहले सिरे से जोड़ेंगे। जब इस प्रकार से आप कोई सर्किट डायग्राम या कनेक्शन जब करेंगे आप, तो उसमें आप देखेंगे उसमें सप्लाई देखिए, तो जो पहले वाला लैंप है वो ब्राइट जलेगा, दूसरे वाला डीम जलेगा, ये डीम जलेगा, ये लास्ट वाला और भी डीम जलेगा। इस तरह से जैसे जैसे आप लैंप को आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारी लाइट और भी डीम होती जाएगी, क्योंकि इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। इसमें करंट जाने का एक ही रास्ता है तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। अब अगर आप इसको यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाएंगे, एक इस तरह से वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, एम्पियर मीटर सीरीज़ में लगता है। यहाँ पे आप इस तरह से वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे इस तरह से। तो इनमें अलग अलग वोल्टेज मिलेगी, यहाँ पे कुछ और वोल्टेज होगी, यहाँ पे और वोल्टेज होगी। जब यहाँ पे एक और वोल्ट मीटर लगाएंगे इस तरह से,
तो जितने भी ये मैंने वोल्ट मीटर लगाए हैं इनमें जो है सब में वोल्टेज अलग अलग होगी। और जो एक मैं वोल्ट मीटर यहाँ पे लगाऊंगा इस तरह से, इनके बीच में मेन जो जितनी भी मेरी वोल्टेज है वो ये मेज़र करेगा, और जितनी वोल्टेज इस लैंप के लिए आ रही है वो यहाँ पे मेज़र होगी। जो ये वाली वोल्टेज है, ये वोल्ट मीटर है, जो ये टोटल वोल्टेज है वो इन सब वोल्टेज के योग के बराबर होगी। यहाँ पे जितनी भी वोल्टेज होगी, इस जो ये वाला लैंप है इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज चारों लैंप की वोल्टेज को जमा करके ये वाले जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो आपको ज्ञात हो जाएगी। जो है टोटल वोल्टेज वो आ जाएगी जितनी भी इनमें वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। और इसमें क्या होता है, करंट सेम रहती है। अगर इसमें आपका ये वाला लैंप फ्यूज़ हो जाता है, चाहे ये वाला लैंप फ्यूज़ हो जाता है तो आगे वाला लैंप नहीं जलता है। चाहे आपका पहले वाला लैंप ही फ्यूज़ क्यों ना हो, ख़राब हो जाए, तो आगे वाले कोई भी लैंप आपके नहीं जलेंगे। ये एक इसकी डिसएडवांटेज हानि है कि अगर एक लैंप इसमें ख़राब हो जाता है तो उसके आगे वाला लैंप इसमें वर्क नहीं करता है। तो इसकी मैं विशेषता आपको बता देता हूँ। इसकी विशेषता एक तो यही है कि इसमें करंट बहने का एक ही रास्ता होता है, यहाँ से यहाँ तक। और इसमें जितने भी बल्ब है इनमें वोल्टेज ड्रॉप सब में अलग अलग होती है। जैसे कि इन जो वोल्ट मीटर मैंने लगाए इनमें वोल्टेज अलग अलग होगी सब में। और तीसरी जो विशेषता है वो इसका रेजिस्टेंस है। जितने भी मेरे चार यहाँ पे लैंप है इनका रेजिस्टेंस जो सबके योग के बराबर होगा। इसका अगर इस सर्किट का जो मैंने ये सर्किट बनाया है, फेज से न्यूट्रल तक मेरा सर्किट यहाँ से कंप्लीट हो रहा है, अगर मैं इसको पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस ज्ञात करना चाहूँ तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले लैंप का रेजिस्टेंस प्लस दूसरे लैंप का रेजिस्टेंस प्लस तीसरे का प्लस चौथे का, इस तरह से सब का रेजिस्टेंस जमा करेंगे। इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, इस तरह से चार लैंप का जितना जितना रेजिस्टेंस होगा वो आप चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर की सहायता से। तो उसको जमा करके इसका टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा। और जो एक है कि इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कुल वोल्टेज के बराबर होगा। इसकी वोल्टेज को जमा करेंगे, इसकी वोल्टेज को, और चारों की वोल्टेज को जब जमा करेंगे तो टोटल वोल्टेज आ जाएगी आपके पास। तो ये थी कुछ इसकी विशेषता सीरीज़ कनेक्शन की। तो सीरीज़ कनेक्शन का यूज़ कहाँ होता है, जैसे आपके वो सजावटी लैंप होते हैं जो घर में लड़ियाँ जैसी यूज़ होती है उसमें जो है वो सीरीज़ में कनेक्टेड होती है। और जो सजावटी लैंप होते हैं वही। और एक इसका यूज़ होता है वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए, जहाँ पे आपको वोल्टेज ड्रॉप करनी होती है वहाँ पे आप इस तरह से लैंप को सीरीज़ में जोड़ के वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था सीरीज़ कनेक्शन। तो अब बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन की। पैरेलल कनेक्शन की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ये देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या लिखा है पैरेलल कनेक्शन की। जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस या लैंप इस प्रकार से आपस में जोड़े जाए कि प्रत्येक रेजिस्टेंस सप्लाई वोल्टेज से करंट लेने के लिए स्वतंत्र हो तो इस प्रकार के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो है शुरू का सिरा एक और अंतिम का सिरा एक और जोड़े जाते हैं तो वो पैरेलल कनेक्शन कहलाते हैं। तो क्या बोलता है, मैं आपको इसका यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से पैरेलल में जोड़े जाते हैं। ये एक लैंप, दो लैंप, तीन लैंप और ये चार लैंप। ये आप देख सकते हैं चार लैंप। इसमें क्या बोलता है कि सभी बल्ब के शुरू वाले सिरे एक जगह पे जोड़ने हैं और सभी बल्ब के लास्ट वाले सिरे एक जगह पे जोड़ने हैं। यानी कि शुरू वाले सिरे ये और ये, तो इनको एक जगह पे जोड़ो, ऐसे सबको कनेक्ट कर दो इनको, और यहाँ से कहीं भी सप्लाई दे दो और लास्ट वाले सिरे एक जगह पे जोड़ो इस तरह से, ऐसे यहाँ पे सप्लाई का एक सिरा दे दो और यहाँ पे दूसरा सिरा, फेस न्यूट्रल। तो ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। आप देख सकते हैं जितने भी मेरे लैंप है उनके शुरू वाले सिरे एक जगह पे यहाँ पे कनेक्ट है और लास्ट वाले जो है एक जगह पे कनेक्ट है। ये हो गया पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो मेरी वोल्टेज होती है, जो यहाँ से वोल्टेज आ रही है वो सब लैंप में
एक समान होगी वोल्टेज। और जो करंट होगा वो डिवाइड होगा, टोटल करंट। जैसे आप इसका करंट निकालेंगे वो अलग होगा, इस वाले लैंप का करंट निकालेंगे वो अलग होगा, और इनका इस तरह से सबका जब रेजिस्टेंस हम निकालेंगे तो वो जब हम इनका करंट निकालेंगे तो वो अलग अलग होगा। और जब हम इसमें वोल्ट मीटर लगा के इस तरह से, जब इस तरह से हम इसमें वोल्ट मीटर लगाएंगे, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर, इस तरह से जो वोल्ट मीटर हम इसमें लगाएंगे, इस तरह से करके यहाँ पे वोल्ट मीटर, जब हम इस सब में इस तरह से वोल्ट मीटर लगाएंगे और एक वोल्ट मीटर यहाँ पे हमारी टोटल वोल्टेज को ज्ञात करने के लिए लगा होगा, तो क्या होगा, जितनी वोल्टेज यहाँ पे ये वाला वोल्ट मीटर इंडिकेट करेगा, शो करेगा, उतना ही वोल्टेज ये सारे लैंप जो है बताएंगे, लैंप के वोल्ट मीटर बताएंगे। यहाँ पे जो वोल्ट मीटर लगा होगा वो भी इतनी ही वोल्टेज, यानी कि मान लो यहाँ पे 250 वोल्ट दिखा रहा है, तो इस वाले लैंप में जो वोल्ट मीटर लगा है यहाँ पे वो भी 250 दिखाएगा, यहाँ भी 250, यहाँ भी, सब में 250 वोल्ट दिखाएगा। यानी कि जो है पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड होती है। सीरीज़ में करंट सेम रहता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। यह है इसमें अंतर, एक खास अंतर यही है कि सीरीज़ में वोल्टेज सेम रहती है और वोल्टेज डिवाइड होती है। करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड। पैरेलल में वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड। तो इसकी विशेषता की बात करते हैं, तो जितने भी इसमें रेजिस्टेंस लैंप लगे हैं इनमें वोल्टेज एक समान होती है सब में, यानी कि सब में समान वोल्टेज होती है पैरेलल में। तो एक विशेषता तो ये होगी, और दूसरी होगी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो है करंट अलग अलग होती है, प्रत्येक बल्ब की जो करंट है वो अलग अलग होगी सब में। और बाकी इनके जो सीरीज़ पैरेलल के जो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के जो सूत्र है उसके ऊपर मैं आगे एक और वीडियो लेके आऊँगा। इसमें सिर्फ मैं यही आपको बताऊंगा कि सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं, और जो पैरेलल कनेक्शन है उसका यूज़ जो है घरों में, फैक्ट्री में, या कहीं भी जो है लाइटिंग के लिए, जो हमारे पंखे, हीटर, मोटर जो भी हो उसमें पैरेलल कनेक्शन का यूज़ किया जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि घर की वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, तो वो आएगी कौन से कनेक्शन में की जाती है, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है, तो वो पैरेलल कनेक्शन में की जाती है घर की वायरिंग। और जो ये सीरीज़ कनेक्शन है ये सजावटी लैंप्स में होते हैं, जो लड़ियाँ वगैरह होती है, और वोल्टेज ड्रॉप में इनका यूज़ होता है। पैरेलल कनेक्शन घरों में यूज़ होते हैं। तो ये थी आज का जो टॉपिक था, व्हाट इज़ सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शन। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इससे जो है आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।